हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बथुड़ी जनजाति के बारे में पूरा डिटेल में जानने वाले हैं। देखिए, झारखंड में जितने भी परीक्षाएं ली जाती है उन सभी परीक्षाओं में जो है जनजाति से संबंधित 2 से 30 प्रश्न जो है आपके पूछे जाते ही जाते हैं। तो जनजाति को अच्छे से पढ़ना, इनका अध्ययन करना काफ़ी ज़रूरी है ताकि कोई भी क्वेश्चन जो है जनजाति से आपका ना छूटे। तो पूरा डिटेल में हम पढ़ने वाले बथुड़ी जनजाति को शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखिएगा ताकि जो है इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे तो वो ना छूटे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, बथुड़ी जनजाति जो है झारखंड की एक लघु जनजाति है। यानी इस जनजाति की जो जनसंख्या है काफ़ी कम है। तो अल्पसंख्यक जनजाति का कैटेगरी में आता है आपका बथुड़ी जनजाति। देख सकते हैं यहाँ पर कि इस जनजाति की जो कुल जनसंख्या है वो आपका 3000 के करीब आपको देखने को मिलेगा पूरा झारखंड में। निवास स्थान की बात करें तो बथुड़ी जनजाति आपका मुख्यतः धालभूम की पहाड़ी श्रृंखलाओं और स्वर्णरेखा नदी के तट पर बसे हुए मिलेंगे। ठीक है, ढालभूम यानी कि आपका कहाँ पर है? ये आपका पूर्वी सिंहभूम जिला में है। जैसा कि हम जानते हैं, पूर्वी सिंहभूम जिला में आपका 2 अनुमंडल है, एक ढालभूम, एक घाटशिला। तो ढालभूम वाला जो क्षेत्र है आपका बथुड़ी जनजाति के लिए फेमस है। आपको सबसे अधिक जो जनसंख्या है बथुड़ी जनजाति आपको ढालभूम में ही देखने को मिलेगा। ढालभूम जो है अपनी उत्पत्ति ब्रह्मा की पूजा से मानते हैं। ये बेरी, बागदीस और भुइयां के पूर्वज कहे जाते हैं। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि कौन सी जनजाति है जो कि बेरी, बागदीस और भुइयां के पूर्वज कहे जाते हैं, तो आप उस टाइम टिक कीजिएगा बथुड़ी जनजाति। अगला पॉइंट है, बथुड़ी जनजाति के पास भूमि होती है जिस कारण इन्हें भूमिज भी कहा जाता है। देखिए, हम जो ये पॉइंट आपको लिखवा रहे हैं, ये सारा पॉइंट जो है हम वेरियस सोर्सेज से जो है इकट्ठा किए हैं और काफ़ी ऑथेंटिक सोर्स है। तो गलत होने का कोई यहाँ पर सवाल ही पैदा नहीं उठता है। ठीक है, अगला है, ये सरदार या मुंडा उपाधि भी धारण करते हैं जिस कारण जो है इनको मुंडारी भी कहा जाता है। और इनकी जो भाषा है वो आपका मुंडारी है। मुंडारी भाषा का जो है बथुड़ी जनजाति आपका प्रयोग करते हैं। जिलावार अगर जनसंख्या की बात करें तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इस चार्ट में कि पूर्वी सिंहभूम में जो है सबसे अधिक जनसंख्या आपको देखने को मिलेगा बथुड़ी जनजाति का। तो सिंपली याद रखना है कि इसका जो निवास स्थान सबसे अधिक ढालभूम क्षेत्र में, इससे क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। झारखंड के अलावे जो है बथुड़ी जनजाति आपका उड़ीसा में भी पाया जाता है, जिसकी चर्चा जो है रिजले और शरद चंद्र राय नामक 2 जो है शिक्षाविदों ने की है। तो ध्यान रखना आपका रिजले और शरद चंद्र राय का नाम। इनके अनुसार झारखंड के अलावे जो है बथुड़ी जनजाति जो है उड़ीसा में भी पाया जाता है। रिजले आगे लिखते हैं कि बथुड़ी एक छोटा आदिम जनजाति समूह है। रिजले के अनुसार जो है बथुड़ी आपका आदिम जनजाति है। वैसे अगर आदिम जनजाति की बात करें तो झारखंड में कुल 8 आदिम जनजाति है। 32 आदिम जनजातियों में से जो कि बथुड़ी एक नहीं है, लेकिन रिजले के अनुसार जो है बथुड़ी एक आपका आदिम जनजाति समूह है। तो इसको याद रखना है कि रिजले के अनुसार कौन सा ऐसा जनजाति है जो कि आदिम जनजाति समूह के अंदर आता है, तो आपका उत्तर होगा बथुड़ी जनजाति। तो बथुड़ी जनजाति जिनकी उत्पत्ति अनिश्चित है, मयूरभंज के बथुड़ी का अध्ययन करते हुए राय निष्कर्ष निकालते हैं कि ये हिंदुओं के गोरे प्रभाव में आ गए और विवादित अवसरों पर ब्राह्मणों की सेवा स्वीकारते हैं। ठीक है, यानी आपका हिंदुओं के प्रभाव में आए थे किनके अनुसार? ये आपका शरद चंद्र राय के अनुसार, जो कि काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टिवली दोनों ने बथुड़ी जनजाति पर जो है स्टडी किया था। झारखंड में सिंहभूम ही इनका जो है मुख्य निवास स्थान है, जैसा कि हमने अभी देखा। ढालभूम के बथुड़ी अपने आप को क्षेत्रीय मानते हैं, ये भी याद रखना है। अपने आप को जो है क्षेत्रीय मानते हैं और इन्हें जो है आदिवासी कहलाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यहाँ से भी एक पॉइंट आपको निकल के आ जाता है कि ऐसा कौन सा जनजाति है जो अपने आप को आदिवासी कहलाना पसंद नहीं करते हैं, तो आपका उत्तर होगा बथुड़ी जनजाति, जो बिल्कुल भी अपने आप को जो आदिवासी कहलाना पसंद नहीं करते हैं और बोलते हैं कि हम यहाँ के जो है क्षेत्रीय हैं और यहाँ के क्षेत्रीय निवासी है। नेक्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि ये जो बथुड़ी जनजाति है ये अपने आप को जो है बाहुतुली या बाहुबली कहते हैं, जिसका अर्थ है बाहुओं से तोलने वाला, अर्थात क्षत्रिय। यानी क्षत्रिय घराने से जो है बथुड़ी जनजाति आपका बिलोंग करता है और ये अपने आप को बाहुबली कहते हैं। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला देखने को मिलेगा कि कौन सा जनजाति है जो अपने आप को बाहुबली कहता है।
तो आपका बथुड़ी आपका सही उत्तर होगा। भूमिया का आपका पूर्वज माना जाता है। और अगर प्रजातीय समूह से पूछे तो आपका द्रविड़ प्रजातीय समूह से बिलोंग करता है आपका बथुड़ी जनजाति। ध्यान रखिए, ये प्रोटो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग नहीं करता है, ये करता है आपका द्रविड़ प्रजातीय समूह से बिलोंग। इस जनजाति की नातेदारी व्यवस्था जो है हिंदुओं के समान ही जो है यानी हिंदुओं में जिस तरह की नातेदारी व्यवस्था पाई जाती है उसी प्रकार की जो नातेदारी व्यवस्था आपको बथुड़ी जनजाति में भी देखने को मिलेगा। क्योंकि अंग्रेजों के टाइम जो है बथुड़ी जनजाति का हिंदुओं के घर आना जाना रहता था। विवाहों के अवसरों पर जो है बथुड़ी जो है एक कभी कभार जो है काफ़ी ज़्यादा उस समय सम्मिलित होते थे, जिस कारण हिंदुओं का जो सामाजिक व्यवस्था स्थिति उस समय था उनका प्रभाव जो है बथुड़ी जनजाति में भी आया। इस जनजाति में पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था भी आपका प्रचलित है। ठीक है, पैट्रियार्कल सोसाइटी जो है आपको देखने को मिलेगा आपको बथुड़ी जनजाति में। बथुड़ी जनजाति के लोग नृत्य संगीत के अत्यंत शौकीन होते हैं। इस जनजाति में आपका कहंगू, बंसी, झाल और मांदर नामक वाद्य यंत्र भी देखने को मिलेंगे। यानी ये सारे जो वाद्य यंत्रों का प्रयोग जो है इनके द्वारा किया जाता है त्योहारों में, खुशियों के अवसरों में। ठीक है, तो याद रखना है कि जो कहंगू है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एक वाद्य यंत्र का प्रकार है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। तो इस जनजाति में के लोग जो है मुख्यतः आषाढ़ी पूजा, शीतला पूजा, वंदना पूजा, धुलिया पूजा, ठीक है, सरोल पूजा, रस पूर्णिमा, मकर संक्रांति आदि पर्व भी ये लोग मनाते हैं। इस जनजाति में जो है कितने गोत्र है तो आपको याद रखना है 5 गोत्र हैं। 5 गोत्र का नाम तो आपको याद नहीं रखना है, लेकिन कितने नंबर में है याद रखना है, 5 गोत्र हैं। चाहे तो आप नाम याद रख सकते हैं, जैसे कि आपका सालुक गोत्र हो गया, एक हो गया आपका कोक गोत्र, ठीक है, एक आ गया नाग गोत्र, ठीक है, तो और भी है 2 आपका। ठीक है, नेक्स्ट है इस जनजाति में जो विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप है आपका, वो है आपका आयोजित विवाह। ठीक है, आयोजित विवाह, हरण विवाह, ठीक है, बहुत सारा प्रकार है, लेकिन इस जनजाति में जो प्रचलित सर्वाधिक प्रचलित जो विवाह है वो आपका आयोजित विवाह है। इसके जो गांव का आपका प्रमुख है उसको आपको कहा जाता है आपका प्रधान। ठीक है, तो गांव का प्रमुख आपको कहा जाता है प्रधान। इसको ध्यान में रखना है क्योंकि गांव से प्रमुख से रिलेटेड प्रश्न अक्सर जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। और एक चीज़ यहाँ पर नोट करना थोड़ा छूट गया, आपको याद रखना है कि जो गांव का पुजारी होता है ना, गांव का पुजारी जो पूजा पाठ करता है घरों में, उसको कहा जाता है आपका दिहुरी, जो कि इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर लिख देता हूँ, दिहुरी, दिहुरी, ये आप पॉइंट याद रख लिए। ये जो दिहुरी है ना, ये आपके गांव का पुजारी को कहा जाता है दिहुरी, तो जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट में ये शामिल रहता है। और इनका जो अगर पेशा की बात करें तो मुख्यतः जो है ये कृषि पर डिपेंडेंट है। साथ ही साथ जो वनोत्पाद हैं, वन से जितने भी उत्पाद निकलते हैं, ये सारे उत्पादन पर जो है ये लोग डिपेंडेंट है। साथ ही साथ ये लोग जो है मजदूरी भी करते हैं, यानी कृषि के साथ साथ मजदूरी पर भी जो है ये लोग डिपेंडेंट है। यानी इनका जो है आर्थिक व्यवस्था जो है कृषि कार्य, वनोत्पादों का संग्रह और मजदूरी पर जो है निर्भर है। और इनका जो पुजारी आपका कौन सा है, गांव का पुजारी, इसको कहते हैं आपका दिहुरी। ठीक है, तो बथुड़ी जनजाति का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में मिला। वीडियो पसंद आता है दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।